सांसों की जरूरत हो तुम, दिल की मेरी चाहत हो तुम। हाँ, अब क्या करूं, सारे पैसे भी खत्म हो गए। नहीं बनना यार मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मुझे तो अपने शौक पूरे करने हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है जो मैं अभी से कमाऊं। वैसे भी भाई और पापा तो हैं ही, लेकिन मेरे पापा वो नहीं समझते। वो चाहते हैं कि मैं भाई और उनकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, पर मैं नहीं चाहता। मुझे ये सब पसंद नहीं। आई डोंट नो ये सब कब ठीक होगा। मैं कब तक अपने घर से ऐसे भागूंगा। मम्मा, मैं आपको मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। सांसों की जरूरत हो तुम, दिल की मेरी चाहत हो तुम। रातों के हंसी ख्वाबों में सबसे प्यारी सूरत हो तुम। ओह माय गॉड, ये कौन है? इतना हैंडसम। ऐसा लग रहा है जैसे एंजल मेरे सामने बैठा हो। क्या आज तक मैंने किसी लड़की के अलावा इतना खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। हाय, मैं तो दिल हार बैठा इस पे पहली नजर पे ही। इसके पास जाकर पूछता हूँ। हेलो, आप यहाँ रोज आते हो क्या? वो एक्चुअली मैं वहाँ बैठा था तो आपको देख रहा था। आप बहुत हैंडसम हो। सॉरी, ऐसे पूछना नहीं चाहिए। आप मुझे अपना नाम बताएंगे, क्योंकि आप बहुत हैंडसम लगे मुझे। मैंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। अक्सर लड़कियां ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन आप तो बहुत उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। हेलो, क्या आपको सुनाई दे रहा है? ओह, क्या आप बोल नहीं सकते? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी, मैं इतने देर से आपसे ही तो बात कर रहा हूँ। आप क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार कोई मुझसे बात कर रहा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। पहली बार मतलब आपका कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ? नहीं। तो आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं? वो अपने घर में होंगे। आपको भी यहाँ गार्डन में बैठना अच्छा लगता है मेरी तरह? मैं तो यहीं रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इन गार्डनों के बीच ये फूलें, ये पत्तियाँ, ये नदियाँ मुझसे बातें करती हैं। लगता है नेचर लवर है। हेलो, माय नेम इज जंकुक। जी हाँ, जंकुक। ओह हाय, माय नेम इज किम त्यांग। किम त्यांग, जैसे ही आप ब्यूटीफुल हो वैसा ही आपका नाम भी है। हम्म, पता है, सब यही कहते थे। कहते थे? ओह अच्छा, आपके फ्रेंड्स ना। हाँ हाँ, ठीक है। वी, जी, आप मुझे वी भी बुला सकते हैं। किम त्यांग के अलावा सब मुझे वी भी कहते हैं। ओह अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। वी, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? एक्चुअली यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। ओके, हम फ्रेंड्स हैं आज से, क्योंकि मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा जंकू, क्या तुम प्रॉपर यहीं के रहने वाले हो? नहीं थे, मैं तो कोरिया में रहता था। यहाँ लंदन आया हूँ, क्योंकि इसे सच बताया तो शायद ये भी मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। क्योंकि
यहाँ कुछ काम था। एक्चुअली मेरे डैड ने भेजा था, इसीलिए मैं कुछ दिन यहाँ आया हूँ। अब कुछ दिन के बाद अपने घर चला जाऊँगा। घर में मुझे सब मिस कर रहे हैं ना, इकलौता हूँ ना, तो सब मिस करते हैं मुझे। अच्छा, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मेरी फैमिली में पापा है, भाभी है, भाई है और मैं। और हाँ, हमारे एक क्यूट सी बेबी भी है। आई मीन भाई भाभी की, मिनी नाम है उसका। ओह अच्छा, और तुम्हारी मॉम? एक्चुअली भी मेरी मॉम नहीं है। मैं जब छोटा था तभी मेरी मॉम चली गई थी। आई एम सॉरी जंकुक। इट्स ओके भी, तुम थोड़ी ना जानते हो। अच्छा भी, तुम कहाँ रहते हो? आई मीन तुम किसी अपार्टमेंट में, यहाँ तुम यहीं के हो या बाहर? नहीं जंकुक, मैं यहाँ का नहीं हूँ। एक्चुअली मैं भी देगू में कोरिया से हूँ। यहाँ आया हूँ कुछ काम से। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। वी, तुमने बोला था कि तुम यहीं रहते हो गार्डन में, इसका क्या मतलब है? वो जंकुक, एक्चुअली ना मुझे अकेले रेंट पे यहाँ कोई घर नहीं मिल रहा, कौन ही देगा। तो मैंने ना, मैं कम से कम एक दिन हो गया यहाँ, मैं गार्डन में ही हूँ और मुझे यहाँ अच्छा भी लगता है। गार्ड्स आते हैं तो मैं छुप जाता हूँ। सेम प्रॉब्लम भी, मुझे भी कोई घर नहीं दे रहा और डैड को लगता है कि मैंने सारे पैसे उड़ा दिए, इसीलिए वो मुझे पैसे भी नहीं भेज रहे और मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे कोई घर भी नहीं दे रहा है। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। ओह, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर तुम तो बिजनेसमैन के बेटे हो ना। आई मीन तुम यहाँ काम से आए हो। हाँ, लेकिन मैं अभी सीख रहा हूँ ना, इसीलिए पापा मुझे सिर्फ पॉकेट मनी देते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं देते और वो भी खर्च हो गए। ओह अच्छा, अ, ठीक है जंकुक, मेरा एक काम करोगे जिससे हम दोनों को भी रहने के लिए मिल जाएगा और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे? रियली त्यांग, पर वो क्या काम है? तुम यहाँ के लॉकर में जाओ, आई मीन बैंक लॉकर में जाओ और वहाँ जाके मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, तुम उसे उस लॉकर में डालना, फिर वो लॉकर खुल जाएगा, उसमें से एक कार्ड निकलेगा, तुम उससे पैसे निकाल सकते हो। और तब तक मैं एक अपार्टमेंट ढूंढ के रखता हूँ ताकि हम दोनों वहाँ रह सके। वैसे भी हम दोनों ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे यहाँ, कल की बात है, तो एक दिन के लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा, हम यहाँ थोड़ी ना रहेंगे। हाँ त्यांग, आपने सही कहा। लेकिन त्यांग, मैं आपसे पैसे कैसे लूँ? क्यों नहीं ले सकते? बनी बॉय, तुमने तो अभी कहा था ना कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंडशिप में ये सब तो चलता है। तुम वहाँ जाकर मुझे मेरे पैसे दे देना या फिर ना भी देना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या ही करूँगा पैसों का। अरे हाँ त्यांग, आपने नहीं बताया आपके बैकग्राउंड के बारे में। जंकुक, वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले हम अपने रहने के लिए इंतज़ाम तो कर ले। और हाँ, उस लॉकर में मेरा पासपोर्ट भी होगा और कुछ पैसे भी होंगे, तुम देख लेना, वहाँ जाकर सारी चीज़ें उठा कर ले आना। ओके ठीक है त्यांग, पर आप क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जंकुक, मुझे थोड़ा काम है, तो पहले मैं वो कर लेता हूँ और तुम ये कर लेना। ओके त्यांग, मैं जाता हूँ। और हाँ जंकुक, अपने आप को पूरी तरह से कवर करके जाना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो। पर त्यांग, यहाँ की सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है, आपको तो पता ही है। और वैसे भी मैं कवर करके क्यों जाऊँ, आप तो है ना, आप बता देंगे। हाँ मैं बता दूंगा, पर फिर भी मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, ठीक है? ओके त्यांग, ठीक है। यार, पता नहीं कौन है क्या है, मैं इसकी बातें कैसे माने जा रहा हूँ। आए, कितना हैंडसम भी तो है, इसकी बातें ना मानो तो किसकी मानूंगा। चल जंकुक, पहले यही काम करते हैं, कम से कम रहने और खाने का ठिकाना तो मिल गया। जंकुक, तुम आ गए,
हाँ त्याग, मैं सब ले आया। अच्छा ठीक किया। सुनो, वो जो आंटी है ना, मैंने उनसे बात कर ली है, एक बार तुम भी जाके कर लो, और फिर हम दोनों वहीं रह जाएंगे, फिर कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। जंकुक, तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे ना? क्यों नहीं त्याग, आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं ज़रूर आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। जंकुक, वहाँ जाकर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके त्याग, मैं तो आपकी सभी बात मानता हूँ, ये भी मानूंगा। ठीक है, अब चलें, मेरे पेट में बहुत सारे चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा बाबा चलो। इसके बाद ते और जंकुक पूरी रात उस अपार्टमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट डे जंकुक ने फ्लाइट बुक करी होती है। त्याग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ मेरी फ्लाइट ही क्यों बुक की है आपने। आपने अपनी फ्लाइट तो बुक नहीं की है। इट्स ओके जंकुक, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, और वैसे भी मेरी फ्लाइट थोड़ी देर बाद की है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने मेरे साथ अपनी फ्लाइट बुक क्यों नहीं की? हम दोनों एक साथ ही चलते ना, एक ही जगह तो जाना है। नहीं जंकुक, मुझे थोड़ा काम है, मैं आधे घंटे तक, देखना मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी प्लेन सबसे पहले जाएगी, उसके बाद आपकी, फिर आप मुझसे पहले कैसे पहुँच जाओगे? देखना जंकुक, मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा। ओके, लगी सर? लगी सर। जंकुक, अगर मैं ये शर्त जीत गया तो तुम क्या करोगे? जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा। ठीक है। और ते, अगर मैं ये शर्त जीत गया तो फिर तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। ओ, ओके ओके ठीक है, मज़ा आएगा। चलो अब चलते हैं अपने अपने फ्लाइट में। आराम से जाना। ओके, आप भी। इसके बाद जंकुक एरोप्लेन में बैठकर कोरिया पहुंच जाते हैं, और वो जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं, वो अपने सामने किसी को देखते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तेयांग, आई कैन बिलीव, आप पहले कैसे आ सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अभी ही चेक किया निकलते ही कि आपकी फ्लाइट कहाँ है, वो तो अभी लैंड ही नहीं हुई, तो फिर आप पहले कैसे आ गए मुझसे? रिलैक्स जंकुक, मैंने कहा था ना कि मैं जीत जाऊंगा। हाँ वो सब तो ठीक है त्यांग, पर कैसे? जंकुक, जंकुक, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। चलो पहले कहीं आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद तुम मेरी बातें सुनना। ओके? और बिना मेरी पूरी बात सुने बिना कोई भी फैसला मत लेना जंकुक, प्लीज़ मेरी मदद कर दो एक बार। ओके त्यांग। इसके बाद जंकुक करते एक कैफ़े में जाकर बैठ जाते हैं। अब बताते क्या हुआ। जंकुक, मैं जो बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ डोंट पैनिक, एंड प्लीज़ शांति से सुनना ये बात। ओके? हाँ ठीक है, आप बताइए ना। ते, मुझे पता है कितनी क्यूरियोसिटी हो रही है। आई नो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये बात है 2 साल पहले की। 2 साल पहले मैं अपने बिजनेस ट्रिप पर लंदन गया था, और फिर वहाँ से वापस घर आने के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मेरी मॉम, मेरे डैड मेरा वेट कर रहे थे। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? बेटा कब आ रहे हो तुम? कितना टाइम हो गया? हाँ मॉम, मैं जल्दी आ रहा हूँ, और मैं कल ही आ जाऊँगा, हो सके तो आप मेरा वेट करना और मेरे लिए अच्छे अच्छे डिशेस बना कर रखना। ऑफ कोर्स बेटा, तुम आओ तो सही, कितने दिन हो गए बेटा तुम्हें देखे। ते, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा बेबी। यस यस मॉम, मैं जल्दी आऊँगा। और तभी मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके बाद जैसे ही मुझे होश आया, मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और फिर मैंने अपने आप को एक गार्डन के पास पाया, जहां मैं और तुम पहली बार मिले थे। मैं वहां बैठे घंटों तक सोचता रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर
धीरे धीरे लोग आते गए जाते गए, पर किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया, किसी ने मुझसे बात ही नहीं की। मैंने सबसे जाकर बात की कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं ठीक कैसे हो गया, मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ। पर किसी ने मुझसे बात ही नहीं की, जवाब ही नहीं दिया। फिर मुझे धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक सोल हूँ। आई मीन मैं एक, मेरी बॉडी नहीं है, सिर्फ मेरी आत्मा है। और इसी वजह से मुझे कोई देख नहीं पा रहा और ना ही सुन पा रहा है। मैंने बहुत ढूंढा अपने आप को, मेरी बॉडी को, मेरे साथ क्या हुआ, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर मैं वहाँ उस स्पॉट पर गया जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर थे। वो लोग आपस में ही बात किए जा रहे थे कि मेरी बॉडी को यहाँ कोई कोरिया ले आया है। मुझे तुरंत ही एहसास हो गया कि ये मॉम डैड ही हैं, क्योंकि मैं फ़ोन में मॉम के साथ बातें कर रहा था। और अभी मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे अपने घर जाऊं। मॉम डैड तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे, मैं क्या करूंगा वहां जाकर। कभी कभी सोचता हूँ कम से कम मैं तो देख लूँगा उन दोनों को। जंगकुक, ये सब सुलझाने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे देखा, मुझसे बातें की। प्लीज़ जंगकुक, मेरा साथ दो, प्लीज़ जंगकुक। मुझे उस दिन ऐसा एहसास हुआ जैसे भगवान ने किसी फरिश्ते के रूप में तुम्हें मेरे साथ भेजा है, मुझसे बातें करने के लिए, मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए। जंगकुक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम इस पर बिलीव नहीं कर रहे? अरे त्यांग, आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा जंगकुक, यही सच है। आई नो कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। इस पर क्या बिलीव करना? आप कहाँ जा रहे थे आंग? एक मिनट रुको, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं उस बीच रोड पर जाकर खड़ा हूँगा और देखना कार मुझसे होकर गुजर जाएगी, तब तो तुम बिलीव करोगे ना। त्यांग, ऐसा कुछ मत करना। त्यांग, जाने दो जंगकुक। त्यांग, चोट लग जाएगी, मेरे पीछे मत आ जंगकुक। इसके बाद तेब रोड के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और एक कार आकर ते को हिट करती है। त्यांग, 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 तुम कहाँ हो? जंगकुक, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं होगा। पर ये सब सच है क्या त्यांग? बेबी बॉय, ये सब सच है। सॉरी तुम्हारी बात ना मानने के लिए त्यांग। त्यांग, तुम, आई नो तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा। हाँ, मैं एक गोश्त हूँ। जंगकुक, तुम रो क्यों रहे थे? वो भी मेरे लिए। हमें मिले तो सिर्फ एक हफ्ते हुए हैं। आप नहीं समझेंगे त्यांग, छोड़ो अब। चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छा, मैं नहीं समझूंगा। ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए ताकि मैं कांटेक्ट कर सकूं उन्हें। एड्रेस क्यों? मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारे पापा को कॉल आ रहा है, पर मुझे नहीं जाना। क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी, फिर मुझे अपने घर वालों से भी मिलना है। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद तेकुक पहले जंगकुक के घर जाने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ आओ, हमारा शेर बेटा आ गया। जिमीन, बेटा जरा आरती की थाली तो लाना। वो क्या है ना, बड़ी मेहनत करके आया हमारा बेटा। क्यों? एक्चुअली डैड, वो डैड के बच्चे एग्जाम में फेल हो गया। सॉरी डैड, अगली बार पास हो जाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल मैम मेरा नंबर मांग रही थी, वो क्यों नहीं दिया उनको? डैड, मैं देने वाला था। जंगकुक, तुम और तुम्हारे डैड बहुत फनी हो। तुमने तो कहा था कि तुम बिजनेस ट्रिप से गए हो, पर तुम तो फेल हो गए। बेबी बॉय, तुमने मुझे बताया नहीं।
त्यांग, आप चुप रहिए। क्या तुम मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो? नो नो डैड, वो प्रिंसिपल मैम का कॉल आ गया, मैं उनको आपका नंबर देता हूँ, अभी आया मैं। ओके बाय डैड। जंगकुक। इसके बाद टेकुक अपने रूम में चले जाते हैं। भले ही मैंने तुम्हें मारा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। 3 महीने बाद तुम घर आ रहे हो। थैंक यू गॉड, मेरे बच्चे को मेरे घर लाने के लिए। बिजनेस मैं संभाल लूंगा, मेरा कुकी जो चाहता है वो वही करेगा, वही बनेगा। थैंक यू जिमिन, थैंक यू योंगी, तुम दोनों ने मुझे समझाया। जंकुक, सीरियसली मेरी तो अभी भी हंसी कम नहीं हो रही। तुम फेल हो गए, चलो ठीक है, लेकिन तुम अभी भी मार खाते हो। जाओ आप, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको पता है मुझे गोश्त से कितना डर लगता है। वो तो आप हैंडसम हो, इसीलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, वरना तो मैं आपके पास भी नहीं आता। आई एम सॉरी बनी बॉय, तुम्हें बुरा लगा? वो एक्चुअली ना, तुम्हारे डैड को देखकर मुझे मेरे डैड की याद आ गई, इसीलिए इतना। सॉरी बेबी, इट्स ओके। आप क्यूट हो ना, इसीलिए मैं मान जाता हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। त्यांग, अब मैं घर तो आ गया आपकी वजह से, जो होना था हो भी गया। चलो अब भाभी के पास चलते हैं, वो डॉक्टर है। अच्छा, चलो चलते हैं। तुम्हारे डैड से तो मिल लिया, अब तुम्हारे भाभी से भी मिल लूं। इसके बाद टेकुक हॉस्पिटल जाते हैं। जंकुक की भाभी जिमिन, यस आर्मी, यलमिन जंकुक के भाई भाभी हैं। जिमिन एक डॉक्टर है और जंकुक टेकुक उन्हें मिलवाने लेके आया। उन्होंने जब नर्स से इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि जिमिन एक पेशेंट के रूम में है। वो दोनों वहीं जाते हैं। त्यांग, जब मैं आपसे ऐसे बातें करता हूँ ना तो सब मुझे पागल समझते होंगे। ओ बनी बॉय, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सच में, कौन अकेले में ऐसे बातें करता है? अरे बहुत लोग हैं जो अकेले में बातें करते हैं। अच्छा, हाँ तो फिर ठीक है। जैसे ही टेकुक उस पेशेंट के रूम का डोर ओपन करते हैं, दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सांसों की जरूरत हो क्या तुम, मैं, इसका मतलब मैं दिल की कोमा? मेरी चाहत हो तुम। त्यांग, आपकी डेथ नहीं हुई है, आप बिल्कुल ठीक हो। क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो बेटा? आंटी, आंटी ये ते है, इनकी इनकी तो डेथ हो गई थी ना एक्सीडेंट पे। नहीं बेटा, हाँ इनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन डेथ नहीं हुई, ये पिछले 2 साल से कोमा में है। तुम कौन हो? त्यांग, त्यांग, आपने सुना? आपकी डेथ नहीं हुई। त्यांग बेटा, त्यांग तो यहाँ सो रहा है ना, तुम इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? तुम त्यांग के फ्रेंड हो? त्यांग, आप कहाँ चले गए त्यांग? बेटा त्यांग यही है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? आंटी, त्यांग अभी मेरे पास खड़े थे, पता नहीं कहाँ चले गए। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, कौन हो तुम? इसके बाद जंकुक पूरे हॉस्पिटल में त्यांग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जंकुक को त्यांग कहीं नहीं मिलता और इतनी ज्यादा हाइपर होने के कारण जंकुक सेंसलेस हो जाता है। त्यांग, त्यांग, त्यांग कहाँ है? रिलैक्स जंकुक, वो बिल्कुल ठीक है और अब तो वो कोमा से भी बाहर आ गए 2 साल बाद। क्या त्यांग कोमा से बाहर आ गए? हाँ जंकुक, और वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है ऐसा चमत्कार बहुत कम होता है, लेकिन उनके साथ हुआ। बेटा अब तुम ठीक हो ना? त्यांग भी ठीक है, तुम चिंता मत करो। और आपको भी थैंक यू डॉक्टर जिमिन, ये तो मेरा काम है सर। भाभी आप ट्रीट कर रही थी त्यांग को? थैंक यू। हाँ हाँ जंकुक, डॉक्टर जिमिन बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी त्यांग को। जंकुक, तुम अपने फ्रेंड से नहीं मिलोगे? चलो बेटा, तुम कितना परेशान थे उसके लिए। हाँ आंटी, मैं त्यांग से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद जंकुक त्यांग के रूम में जाते हैं। जंकुक इधर आओ। क्या हुआ बेबी बॉय, गुस्सा हो मुझसे? आप बहुत बुरे हो, मुझे बिना बताए मेरे पास से चले गए, मैं कितना डर गया था त्यांग। आई एम सॉरी अच्छा बेबी मेरे बॉय, वो दोनों मेरे गेम्स बस में को नहीं पता था। लगेगा जैसे ही कि मैंने मैंने खुद को ये बेड सब पे किया देखा, है, पता नहीं मुझे तो क्या हुआ, वो फिर भी मेरी मुझ पर आँख खुली गुस्सा तो होंगे मैं बहुत यहाँ ज्यादा। था। मैं डर गया था त्यांग, सच्ची।
आई थिंक तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो, है ना जंकुक? हाँ करता हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये नहीं करते, मुझे पता है, इसीलिए तो ये मुझे डराते रहते हैं बार बार। मैं नहीं बात करूँगा। हाँ बेटा, बिल्कुल मत करना, ये तो ऐसा ही है, हम दोनों को भी डरा कर रखा था पिछले 2 साल से। थैंक यू जंकुक, त्यांग ने हमें सब कुछ बता दिया। यू आर वेलकम अंकल। आप दोनों बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं आप दोनों से बहुत सारी बातें करूँगा और इनसे तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कट्टी हूँ इनसे। हाँ हाँ, देखते हैं कितने दिन कट्टी रहते हो तुम दोनों। हम जा रहे, तुम त्यांग का ख्याल रखना। पर आंटी, मैं इनसे बात। हम तो चले भैया, तुम दोनों के मामले में हमें नहीं पड़ना। सो बेबी बॉय, मम्मी पापा चले गए, अब तुम क्या करोगे? तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, गुस्सा हूँ। आई लव यू टू जंकुक। सच्ची? मैं झूठ नहीं बोलता। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से। मैं भी, सेम टू सेम त्यांग। अब आप कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। कभी नहीं बेबी बॉय, अपनी सांसों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? सांसों की जरूरत हो तुम, दिल की मेरी